हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप क्लास 12th में आ गए हो तो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। हम क्लास 12th के जो 2024 में होने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये लेटेस्ट लेक्चर है जो आपके 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के बहुत ज़रूरी होंगे। अच्छा, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम कौन से चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं वो सारा बताता हूँ, कौन सा बोर्ड हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर है वो क्लास 12th के लिए होगा। ठीक है, हम डीके गोयल बुक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बाद में हम संजीव की डेस्क वर्क भी इसमें इंक्लूड करेंगे। बोर्ड कौन कौन सा कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। हम सीबीएसई, ठीक है, आरबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड को कवर करने वाले हैं। जिसमें क्लास 12th की अकाउंटेंसी है वो सारे बोर्ड को हम इस 2024 में होने वाले एग्ज़ाम से हम कवर करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत ही इजी सा चैप्टर है, इससे हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। ठीक है, कल परसों पहले रोज़ इस चैनल पर वीडियो आएगी लेटेस्ट लेक्चर के रिगार्डिंग। तो आप अब अगर अभी तक चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और आपको वीडियो हमारी पसंद आए वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, आज ये चैप्टर है जो एनपीओ है। मैं इसके बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूँ कि क्या होता है और कैसे कैसे हमको काम करना होता है। देखो, अगर आपने क्लास 11th ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा सोल प्रोपराइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा। उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो प्रॉफिट मेकिंग करना पड़ता है ना उसको। ठीक है, ये वो सेल और परचेज सब करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। इसमें आप कौन कौन से अकाउंट बनाते थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते थे। सेम है बिल्कुल इस वाले चैप्टर जो एनपीओ में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल वैसा का वैसा है। ठीक है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस की जगह आप बनाओगे रिसिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट की जगह बैलेंस शीट बनाओगे। आप कैश अकाउंट बनाते थे, इसमें यहाँ पे बनाओगे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट नाम ही चेंज है, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम चेंज है। कैश अकाउंट बनाते हो, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल वैसा ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जैसे है। जो आप क्लास 11 में एडजस्टमेंट करते हैं ना, एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस किस का एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेयर का, अनअर्न का और अक्रूड इनकम का। ठीक है, ऐसा ही ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट यहीं करना पड़ेगा। इसमें और उसमें बस इतना सा फर्क है कि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं करती है, आपके समाज की सेवा करने के लिए आती है। इसमें कुछ स्पेशल टर्म्स है, उस टर्म्स को समझ लीजिए। देखो, मैंने आपको बोला कि ये सेवा करने के लिए आती है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आती है। तो इसका धंधा चलता कैसे है, ठीक है, ये काम कैसे करेगी। इसको लोग बहुत सारे फंड देते हैं, बहुत सारी सब्सक्रिप्शन देते हैं, बहुत सारी चैरिटीज से इसको पैसा मिलता है, उनका ही ट्रीटमेंट इसमें करना है। किस किस चीज़ को करोगे, आप फंड्स का ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करोगे और चैरिटी से मिलने वाले चैरिटी वाले का ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। क्लास 11th आपने ढंग से पढ़ ली तो ये कुछ भी नहीं है उनके सामने। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हम चलते हैं। देखो, यही बता रखा है। हम फंड से चलते हैं, फंड में क्या क्या आता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो अपन देख ही लेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। ये बैलेंस शीट के बाद स्पेशल सम इम्पोर्टेंट आइटम्स से स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, एक बार मैं हाइलाइटर चूज़ कर लेता हूँ इसमें। अब देखो, सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। ठीक है, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है जो ऑफ एनपीओ। इट विल अपीयर ऑन डेबिट साइड, है ना। अब ये देखो, जो आपके डेबिट साइड में दिखेगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि आप कैश अकाउंट बनाते होंगे ना,
उसमें डेबिट साइड में आप कैश जिससे मिलता होगा उसको डेबिट साइड में लिखते होंगे और पेमेंट को क्रेडिट साइड में लिखते होंगे, ठीक है। ऐसे ही ये बता रखा है कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा रहेगा और क्रेडिट साइड में आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा रहेगा। ये रहा क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब बताते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में। देखो एक तरीके की ये जैसे कोई एडमिशन लेता है ना, तो वो मेंबर एक खुद की पूरी लाइफ के लिए एक बार फीस पेमेंट कर देता है, ठीक है। ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है ये कैपिटल और रेवेन्यू हो सकती है। इसको वैसे तो आप कैपिटल रिसीव भी मानोगे, ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बोल दे कि आप इसको रेवेन्यू रिसीव मानो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही अपने को करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब चलते हैं एंडोर्समेंट फ़ीस के बारे में। एंडोर्समेंट फ़ीस भी आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट की तरह होती है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती है। एंडोर्समेंट आपके लिए कैपिटल रिसीव होगी। अगला चलते हैं एंट्रेंस फ़ीस क्या होती है। एंट्रेंस फ़ीस या एडमिशन फ़ीस, जैसे आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते होंगे उसमें जो एडमिशन फ़ीस लगती है उसको भी एडमिशन फ़ीस बोलते हैं। वैसे ही अगर कोई मेंबर किसी क्लब में एंट्री लेता है तो वो क्या होगी, मेंबरशिप फ़ीस, एंट्रेंस फ़ीस या फिर उसको बोलेंगे एडमिशन फ़ीस बोलते हैं। अच्छा इसको कैसे करेंगे, इसको बहुत सारे पीपल क्या करते हैं कि कैपिटलाइज करते हैं, बहुत सारे इसको क्या करते हैं, इसको रेवेन्यू आइटम मानते हैं। लेकिन जैसे अपने को क्वेश्चन बोलेगा वैसे अपन करेंगे। अब ये दो इम्पोर्टेंट देख लो, ठीक है, ये नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखो, यहाँ से इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन एंट्रेंस फीस मे बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी है तो आप एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसिप्ट मानोगे। एज सच में शो इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आप इसको कहाँ दिखाओगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाने वाले हो, ठीक है। आप ध्यान रखना एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग बहुत सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो एंट्रेंस फीस को आप क्या मानोगे, रेवेन्यू रिसीव मानोगे और एंट्रेंस फीस को क्रेडिट साइड में दिखाओगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। हाउएवर इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिव इन क्वेश्चन ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीव इट शोन बी लाइबिलिटी साइड, है ना, फॉर द करंट ईयर बैलेंस शीट। अगला ये बोल रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन बोल दे कि आप एंट्रेंस फीस को क्या मानो, एंट्रेंस फीस को आप मानो कैपिटल रिसीव, तो आप उसको कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखो, मैं आपको बताऊँ, देखो जितने भी आपको फंड्स मिलेंगे ना उसको आपको लाइबिलिटी साइड में ही दिखाना है, मैक्सिमम फंड को, ठीक है। अब चलते हैं एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग जो ये अकाउंटिंग है इसको आप कैसे करोगे, मैं आपको करके भी बता रहा हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस विथ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब ये बोल रहा है कि जो आपको ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000 रुपये, कुछ भी नहीं बोला ना, ठीक है, तो आप इसको रेवेन्यू रिसीव मानोगे। कुछ भी नहीं बोला, कुछ बोला कि एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 1, ठीक है, यहाँ बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। धीरे धीरे अकाउंट जैसे जैसे अपन बनाते चले जाएंगे वैसे वैसे अपने को आता चला जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इनकम, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे इनकम
यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब केस नंबर 2 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। देखो केस नंबर 2 बोल रहा है कि जब एंट्रेंस फीस है 1,20,000 रुपये, इट इज़ ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीव, है ना। अब खुद बोल रहा है कि रेवेन्यू रिसीव मान ले तो कोई बात नहीं, तो इसको क्या करेंगे, जो अपन केस नंबर 1 में करे हैं ना वही ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूँ केस नंबर 2। केस नंबर 2 1,20,000 को कैसे ट्रीट करोगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिखोगे अमाउंट, यहाँ पे लिखोगे इनकम और यहाँ पे लिखोगे अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखो बाय एंट्रेंस फीस 1,20,000, ठीक है। एक सेकेंड, हो गया। अब केस नंबर 3 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ, हाँ अब ठीक है। केस नंबर 3 बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 एंट्रेंस फीस 1,20,000 फॉर द ट्रीटमेंट, क्या करना चाहती है कंपनी, रेवेन्यू कैपिटल रिसीव मानना चाहती है, तो कोई बात नहीं थी, कैपिटल रिसीव हम मान लेते हैं यहाँ पे। अगर केस नंबर 3 में वो कैपिटल रिसीव मान रही तो मान लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 3 अगर वो कैपिटल रिसीव मानेगी तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट, जो आपने क्लास 11 में बैलेंस शीट बनाई थी वैसे की वैसे बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एंट्रेंस फीस 1,20,000, ठीक है। अब केस नंबर 4 अपन देख लेते हैं। केस नंबर 4 बोल रहा है कि जो आपके 1,20,000 रुपये की एंट्रेंस फीस है ना, इसके 30% को आप कैपिटलाइज करो और 70% को रेवेन्यू रिसीव मानो। बिल्कुल ईजी है ये। यहाँ की साइड कहते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 को मैं ब्लू कलर में लिखना चाहता हूँ, ब्लू कलर में चुन लिया। केस नंबर 4, ठीक है। इसको बोल रहा है कि जो आपकी 1,20,000 रुपये की एंट्रेंस फीस है ना, उसको 30% और 70% में अलग अलग कर दो। तो देखो 30% और 70%, ठीक है। 36,000 रुपये कैपिटल रिसीव और 84,000 रुपीज़ रेवेन्यू रिसीव आप इसको मानोगे। कैसे आया, 1,20,000 इंटू 70/100 ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो कर दीजिए रेवेन्यू रिसीव को कहाँ मानोगे, ठीक है। अब जो ये कैपिटल रिसीव आया है इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे आप, बैलेंस शीट में रेवेन्यू रिसीव को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो लिखिए, पहले बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे इनकम और यहाँ लिखेंगे अमाउंट, ठीक है।
बाय एंट्रेंस फीस 84,000 रुपीज़ और बैलेंस शीट लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट एंट्रेंस फीस 84,000 रुपीज़। अगर उल्टा बोलता तो अपन उल्टा भी करते, मतलब 70% कैपिटल 30% रेवेन्यू, तो 70% वो बैलेंस शीट में डाल देते। सॉरी, यहाँ पे 36,000 आएगा, यहाँ पे 36,000 अपन लिख देते हैं। कैसे बोले वैसे अपन एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट कर देंगे। इसके अलावा इस चारों केस के अलावा एंट्रेंस फीस का कोई पांचवा ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। होप्स आपको कोई लेक्चर पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। हम 2023-2024 के लिए फ्री में लेक्चर अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब पे, जो क्लास 11th के और क्लास 12th के होने वाले अकाउंटेंसी के। अगर आप क्लास 11-12 का हो या आपका कोई फ्रेंड फैमिली मेम्बर कोई क्लास 11-12 का है तो उसको ये चैनल और ये वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कराना और वीडियो को लाइक ज़रूर से कराना। आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, मतलब कल। बाय बाय।